नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज की पॉलिटिकल कहानी और मैं हूं कनिष्का चांदना। इस सप्ताह के पॉलिटिकल कहानी में जुड़े जाए हमारे साथ मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे नेता की जो सीधे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के घरों में बिना रोक टोक के कभी भी दाखिल हो जाया करते थे। उनसे डायरेक्ट बातचीत भी थी, मगर आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। कांग्रेस पार्टी के दूसरे ऐसे नेता कभी नहीं मिल सकता। नेहरू ब्रिगेड के संस्थापन व 40 साल तक एक निगम पार्षद के रूप में वर्षों तक लोगों की सेवा की, मगर अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। दिल्ली की सियासत में हरीश दत्ता एक ऐसे नाम है जिसे हर कोई जानता है, और जाने भी क्यों ना। आखिर पूरा जीवन जो लोग लगा दिया था उन्होंने समाज सेवा में। वे पॉलिटिकल कम सामाजिक ज्यादा थे। हर किसी के दुख दर्द में खड़े रहने उनकी आदत थी। खुद गरीब थे लेकिन दिल के अमीर थे और हजारों लोगों के दिल की धड़कनें थे। उनकी मौत ने ऐसे हजारों लोगों को असहाय बना दिया है जिनके लिए दत्ता साहब भगवान से कम नहीं थे। हो भी क्यों ना, उनके सुख दुख में खड़े रहना, दुख को खाना मिले या ना मिले, लेकिन कोई भूखा ना सोए। उनके अपने तन पर कपड़े हो या ना हो, लेकिन कोई निर्वस्त्र ना रहे। इन सब चीजों का ध्यान रखते थे। वे खाने पीने से ले गरीबों के कपड़े, उनके तीज त्योहारों पर मिठाइयों तक का इंतजाम करते थे। इतनी ही नहीं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी गरीब परिवार में कोई भी शादी होती थी तो वह आर्थिक मदद भी करते थे। बारात आने से पहले सफाई करना, चूना छिड़कवाना, पानी का टैंकर मंगवाना उनके रोजमर्रा के काम थे। बारात का स्वागत करना, खाना खिलवाने जाना और क्या क्या काम करते थे वे सबके लिए। खुद फकीरों की तरह जीवन जीने वाले दत्ता साहब इतने इस इंतजाम कैसे करते थे, यह सोचने की बात है। निगम पार्षद तो वह लगभग 40 साल से थे। ज्यादातर समय वह जोन के चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा निगम की कई महत्वपूर्ण समितियों में वे अक्सर रहते थे। कुछ समय के लिए डिप्टी मेयर भी रहे, लिहाजा उनका जनसंपर्क अच्छा खासा था। काफी धनाढ्य लोग उनकी संपर्क में थे। निगम अधिकारी भी उनसे कांपते थे, यानी जिसको जो जिम्मेदारी लगा दी, क्या मजाल कोई उनकी बात काट दे। और कोई काटता भी क्यों, हजारों लोगों को ऑब्लाइज जो कर रखा था उन्होंने, और वो भी मुफ्त में। गरीबों की सेवा के अलावा उनकी कोई फटीक होती भी नहीं थी। सबको मालूम होता था कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, लिहाजा लोग दान पुण्य समझकर भी उनके कहने को टालते भी नहीं थे। न केवल कांग्रेस अपितु सभी पार्टियों के नेता उनका दिल से सम्मान करते थे। भ्रष्ट अफसरों को छोड़ श्री दत्ता साहब सबको मान सम्मान देते थे। भ्रष्ट अफसरों को तो वह न केवल हड़का कर रखते थे, बल्कि कभी कभार तो तमाम मर्यादाएं तोड़ उनकी अच्छी खासी क्लास भी ले लिया करते थे। वे किसी महत्वपूर्ण पद पर हो या नहीं, लेकिन यदि किसी पर नाराज हो गए हो तो उसका बचना मुश्किल ही था, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनकी बात को तरजीह देते थे। जहां तक उनके ताल्लुकात का सवाल था, इंदिरा गांधी से ले मनमोहन सिंह तक कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, उन्हें बाय नेम से जानते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए नेहरू ब्रिगेड नाम से एक संस्था बना रखी थी। मिंटू रोड पर एक पार्क में उन्होंने नेहरू हिल भी बना रखी थी, जहां से वह अपनी गतिविधियां चलाते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से ले चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह सहित तमाम दिग्गज को वह नेहरू हिल बुला चुके थे। नेहरू ब्रिगेड में उन्होंने करीब 200 लोग रखे हुए थे, जिन्हें वे कांग्रेस के हर प्रोग्राम में बकायदा ड्रेस और बैंड के साथ ले जाया करते थे। इससे ही उनकी अलग पहचान बन गई थी। सभी सदस्यों की ड्रेस और खाने पीने का इंतजाम वह स्वयं ही किया करते थे। कांग्रेस हाईकमान में मजबूत पकड़ के चलते दिल्ली कांग्रेस की लीडरशिप उनसे किनारा ही करती थी। लोकल लीडर ये कभी नहीं चाहते थे कोई सीधा हाईकमान तक पहुंच बनाए। शायद इसलिए वे श्री दत्ता को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से कतराते थे, लेकिन वो जो मिल गया उसी में खुश रहते थे। बावजूद इसके दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं के यहाँ वे अपनी ब्रिगेड लेकर पहुंच जाया करते थे और उनकी जय जयकार करवाते थे। दत्ता जी एक खास बात थी
वे गुटबाजी की राजनीति नहीं किया करते थे। दिल्ली कांग्रेस के सभी गुट में उनका सम्मान था और वे सभी के यहाँ पहुंचते थे, लेकिन अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। हालांकि उनके अड़ियल स्वभाव के चलते कुछ नेता उनसे कन्नी काट लिया करते थे। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार के पॉलिटिकल कहानी। मैं हूं कनिष्का चांदना और बने रहिए।